Okay, so why do twin flames crave for each other? दोनों ट्विन सोल्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए क्रेव क्यों करती रहती हैं थ्रू आउट लाइफ, या एक सब कुछ लाइफ में होते हुए भी खालीपन क्यों रहता है? सो उसके बारे में हम बात करेंगे और इसको सोल लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। एंड मेरे चैनल तक जो भी आएगा वो जिसको सोल लेवल की बातें समझने में इंटरेस्ट है, जानने की आपके अंदर है, क्यूरियोसिटी है, वही यहाँ तक आते हैं, रुकते हैं, वीडियोज़ को सुनते हैं। अ, और इनर वर्क भी वही सोल्स कंटिन्यू कर पाती हैं जो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। क्योंकि जिसको ये बातें, सोल लेवल की बातें समझ आ जाती हैं और उसको समझ के जो आगे चलता है और जो कंटिन्यू कर पाता है इनर वर्क एंड अपनी सोल की नेसेसिटी को समझ आता है, क्योंकि एक बार अवेकनिंग ट्रिगर हो गई, अब आपको पता चल गया कि अब आपका रास्ता ये है। अब वापसी का कोई यहाँ पे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। आप वापस नहीं जा सकते हो, आप आगे जा सकते हो। तो एक बार अवेकनिंग ट्रिगर होने के बाद आपका काम रहता है आगे बढ़ना। और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है आपकी जर्नी पूरी कराने का, उनका भी काम यही रहता है कि इसी जन्म में आपकी इस जर्नी को कंप्लीट करवाया जाए और इसी जन्म में आपको समझाया जाए कि आपका पर्पस क्या है। तो सोल लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन रीज़न हम ले लेते हैं, जैसे कि कुछ बुक्स में आपने पढ़ा जो ये बताती हैं कि हर सोल का एक शिवांश और एक शक्ति अंश होता है। मीन्स जब सोल्स की क्रिएशन हुई थी तो हर सोल को उसके स्त्री तत्व और पुरुष तत्व में बनाया गया था। मीन्स जब सृष्टि की संरचना की थी, या हम कह सकते हैं जब हमारे यूनिवर्स की संरचना की थी और जब यहाँ पर जीवात्माओं को क्रिएट किया गया था, तो सृष्टि बैलेंस्ड थी। जो युग पहले थे, जैसे कि सतयुग था, या मतलब बैलेंस्ड युग की अगर हम बात करें, तो जब उन्होंने सृष्टि क्रिएट की तो उन्होंने हर परम पुरुष या हर स्त्री तत्व के लिए हर पुरुष तत्व को क्रिएट किया और हर पुरुष तत्व के लिए स्त्री तत्व को क्रिएट किया। वही जब धीरे धीरे सोल्स की फ्रीक्वेंसी नीचे गिरती गई, वो डिजायर्स में, अपने कर्म बंधन में, काम, क्रोध, लोभ, डिजायर्स में आगे आगे उलझनों में उलझते गए, कर्मास के नेटवर्क क्रिएट करते गए। तैसे तैसे वो जो है उनके कर्मास के हिसाब से उनके रिलेशनशिप्स भी बनते गए और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनते गए। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके कार्मिक्स के साथ बने वो कभी परमानेंट नहीं होते हैं, क्योंकि हर शिवांश का अपनी शक्ति है और हर शक्ति का अपने शिव है। लेकिन यहाँ पर जब मैं ये शिवांश शक्ति अंश बोल रही हूँ तो यहाँ पे मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही कर्मों की नेटवर्किंग होती गई, कार्मास क्रिएट होते गए, वैसे-वैसे ही वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अलग होते गए। कुछ सोलमेट्स के साथ रहे, जिन्होंने गुड कार्मास क्रिएट किए, उन्होंने सोलमेट्स के साथ अपनी जर्नी को कंप्लीट किया या कंटिन्यू किया। एंड उसके हिसाब से एक सृष्टि की मृत्युलोक की जो संरचना हुई, यहाँ पर जो सोल्स जीवात्माएँ रहती हैं, वो उसी कर्म बंधन में अपना लेन-देन जो है वो अ, जन्म दर जन्म मीन्स एक साइकिल में उसको रिपीट करती रहती हैं, लेसन्स लर्न करते रहते हैं। बट बहुत ही रेयर सोल्स होती हैं जो पुनः अपनी प्योर फॉर्म में आ पाती हैं। लेकिन सृष्टि, यूनिवर्स उन्हें ये चांस हर बार देते हैं। हर बार अपने कर्मास को डिक्रीज़ करना या बैलेंस करने की एक चांस हर सोल को वो देते हैं। तो ऐसे ही जो ट्विन सोल्स होती हैं, इनमें से जब कोई एक सोल अवेकन हो जाती है, मान लो कि एक पुरुष तत्व या स्त्री तत्व जागृत हो गया, उसकी कार्मा साइकिल जो है कंप्लीट हो गई, अब वो जागृत हो गई है, उसका कार्य जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है या बिल्कुल कम बचा है। तो जब वो जागृत हो जाती है तो वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलते हैं, या उन्हें बताया जाता है कि उनके डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं वो हैं, चाहे वो 3D फॉर्म में इस पृथ्वी पर हैं या जैसे भी हायर डायमेंशंस में है, उसके अकॉर्डिंगली उनको बताया जाता है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि अब सोल जो है, जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, वहाँ से पुनः वहाँ पर वो अब सोल जो है वो जाने वाली है, या उसकी सोल ग्रोथ करने का उसको एक चांस मिला है और अब उसके कर्मा बंधन जो है वो कट गए हैं और यहाँ पर उसको ये एक
चांस दिया जाता है मुक्ति को पाने का। और यहाँ पर जो अवेकन सोल है, वो अपनी जागृति पे कार्य करती है और दूसरी सोल को भी जागृत होने में उसकी मदद करती है। अब ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है कि अगर एक से एक सोल जो है वो अवेकन्ड है, तो दूसरी सोल जो है वो बिल्कुल ही अनअवेकन्ड है, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही बैलेंस करके चलते हैं। अगर दोनों इस जन्म में इस 3D प्लेन पर मिले हैं, एक बार भी उनका आमना-सामना हुआ है या एक बार भी उनका कॉन्टैक्ट हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि अब दोनों जो हैं अपनी पेंडिंग कर्मास को क्लियर कर रहे हैं और अपनी नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट यात्रा के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। तो इसीलिए ये सोच जो हैं अब अपनी प्योर फॉर्म को जान चुकी होती हैं, अपनी प्योरिटी को जान चुके हैं और फिर से वो अपने उस प्योर फॉर्म में आना चाहते हैं और उनकी प्योर फॉर्म उनके स्त्री तत्व या उनके पुरुष तत्व के साथ ही होती है। इसलिए वो थ्रू आउट अपने काउंटर पार्ट के लिए क्रेव करते रहते हैं, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ लाइफ में बैलेंस होते हुए भी, क्लियर या जो भी सिचुएशन होते हुए भी उनको एक क्रेविंग अपने काउंटर पार्ट के लिए रहती है। वो इसीलिए रहती है कि अब वो कंप्लीटनेस चाहते हैं, अब वो वननेस में आना चाहते हैं और उस पल के लिए अब वो वेट नहीं कर सकते हैं। सो सेकंड रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर क्या होता है, जितने भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स होंगे उन्होंने इस चीज़ को एट सोल लेवल जाना होगा। जैसे ही आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, जो ट्विन सोल्स होती है ना, जो अ, एक्चुअल रियल ट्विन फ्लेम सोल्स होंगी, उनके अंदर ना एक पेरेंटल भाव रहता है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, जो अवेकन सोल रहती है। उनमें क्या रहता है ना, अगर आप में से किसी ने ऐसा फ़ील किया है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि इट्स जस्ट लाइक ना कि उनको पता है कि ये मेरी सोल का हिस्सा है। जो जैसे उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई, उनको समझ आ जाता है कि ये मेरी सोल का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही उनको समझ आती है कि उनकी सोल का हिस्सा जो है वो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है या वो राइट ट्रैक पे नहीं है या अलाइनमेंट में नहीं है, तो उनके अंदर ना अ एक बहुत ही अलग तरह का ना एक पेरेंटल गुस्सा रहता है। जैसे कोई बच्चा अपने माँ-बाप का कहना नहीं मानता है ना, ऐसे उनके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट रहती है कि क्यों ये पर्सन डिसअलाइन हो रहा है या अलाइनमेंट में नहीं है। आई आई होप किसी ने ये चीज़ को ज़रूर फ़ील किया होगा। उनको ये नहीं रहता है कि हमको यहाँ पे बसना है, क्योंकि वो जो वेकेंट सोल है वो इतनी मैच्योर सोल होती है। उसको ये 3D अ फिज़िकल प्लेन की कोई इतनी टेंशन नहीं होती है कि मेरे को यहाँ पे रहना है या मेरे को कुछ इस पर्सन के साथ कुछ क्रिएट करना है या जो भी है। वो क्या है कि अभी क्योंकि उनकी जो डायमेंशंस है फ्लक्चुएट कर रही हैं, अभी बैलेंस स्टेट में नहीं हैं, तो सोल्स क्या है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं कि वो एक्चुअली चाहती हैं क्या है। क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट हैं। अगर उनके सामने उनका ट्विन फ्लेम आया है तो इट मीन्स, तो उन्हें पता है कि उन्हें अपनी सोल को अलाइनमेंट में लाना है या उनका ट्विन सोल अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है, तो इसलिए उनके अंदर एक एक क्यूरियोसिटी रहती है, क्रेविंग रहती है कि राइट नाउ हमारे ट्विन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो वेकन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो उनकी एनर्जी जो है ना 3D प्लेन में और हायर डायमेंशंस में फ्लक्चुएट होती रहती है। अदरवाइज़ जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट अपनी जर्नी के पीक पॉइंट पर होते हैं, ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट करने वाले होते हैं। लेकिन अलाइनमेंट में रहना और बैलेंस करके रखना वो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि क्योंकि वो 2 तरह की डायमेंशंस में फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको क्रेविंग होती है। अदरवाइज़ उनको ये अंदर से कोई ऐसी क्रेविंग नहीं होती है कि उनको 3D में कुछ ऐसा धमाल करना है या कुछ करना है व्हाटएवर। लेकिन उनके अंदर एक सोल लेवल पर एक अवेकन सोल जो है उसके अंदर एक पेरेंटल एक गुस्सा रहता है कि ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट ये क्यों गड़बड़ कर रहा है या ये क्यों अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है, तो वो उनके अंदर रहती है। इसलिए उनको कहीं न कहीं एक क्रेविंग होती है या एक तरह से उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें अपने ट्विन काउंटर पार्ट को अलाइनमेंट में लाना है या उसके बारे में समझना है। लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ एक ही है कि हम अपने आप को जितना बैलेंस रखेंगे, जितना हम अपने आप को अलाइनमेंट में रखेंगे, उतना हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट भी अलाइनमेंट में रहता है एंड वो आपकी सिर्फ़ एक रिफ्लेक्शन है। वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एंड आपकी लिबरेशन में हेल्प करवा रहा है। अगर जब आप बहुत हाई लेवल पर अवेकनिंग में जाएँगे, जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे, थोड़ा मौन में जाएँगे, थोड़ा एनर्जीज़ को समझेंगे, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझेंगे, सोल को समझेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ आएँगी। तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आप और सिर्फ़ डिवाइन हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो भी है, वो सब
सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपको प्योर फॉर्म में फिर से लाने में मदद कर रही है और आपको एक हायर फॉर्म में लाने में वो आपकी सिर्फ मदद कर रही है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।